लेफ्ट साइड की ट्रेन तो आ गई है, लेकिन हमने जाना है राइट साइड पे। जी मैं ग्वांगझो के सबवे स्टेशन पे पहुंच आया हूं और ये ग्वांगझो की ब्यूटी चेक कर रहे हैं। देखें ग्वांगझो का एक सबवे स्टेशन का इंटरचेंज है और यहाँ पे आप रश देखें कितना ज़्यादा है। आप सिचुएशन देख सकते हैं खुद ही। कल सर्दी वाले सिटी में थे, आज गर्मी वाले सिटी में हूँ। हलाल खाना यहाँ पे ढूंढना भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये पाइनएप्पल से गुजारा करते हैं। अगर तारीख़ की कुतुब में देखा जाए तो हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो वफ़ात थी वो मदीना में हुई थी। इस कुएँ की तारीख़ भी 1300 साल पुरानी तारीख़ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर मुसलमानों की बात की जाए तो चाइना में 25 मिलियन प्लस मुसलमान यहाँ पे रहते हैं माशाल्लाह। देखिए यहाँ भी कदीम कब्रें हैं यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है मैं ग्वांगझो सिटी आया हुआ हूँ और ये चाइना का बिज़नेस हब है। यहाँ पे आपको बहुत सारी होलसेल्स की मार्केट्स नज़र आएंगी। अभी भी मैं जिसके सामने से गुजर रहा हूँ ये हार्डवेयर की है, मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। ग्वांगझो के स्टोर में मैं बहुत सारी मार्केट्स कवर करूँगा, लेकिन सबसे पहले जो मेरी नीयत थी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार यहाँ ग्वांगझो में वाक़ है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी जब भी मैं ग्वांगझो गया तो मैं इस मज़ार की ज़ियारत ज़रूर करूँगा। ये जी मैं ग्वांगझो के सबवे स्टेशन पे पहुँच आया हूँ और ये ग्वांगझो की ब्यूटी चेक कर रहे हैं। माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आप भी वो मुक़द्दस ज़ियारत कर सकें। और इस मज़ार के हवाले से जो थोड़ी सी डिटेल मेरे पास है वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। ये लेफ़्ट साइड की ट्रेन तो आ गई है, लेकिन हमने जाना है राइट साइड पे और ये राइट साइड वाली ट्रेन भी उड़ती हुई आ गई है। और अब ये देखें ग्वांगझो का एक सबवे स्टेशन का इंटरचेंज है और यहाँ पे आप रश देखें कितना ज़्यादा है। आप सिचुएशन देख सकते हैं खुद ही। और अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में जो मैंने बीजिंग के रेलवे स्टेशन पे बनाई थी वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था। और बीजिंग से 10 घंटों का ट्रैवल करके मैं ग्वांगझो आया हूँ तो यहाँ पे भी उससे ज़्यादा रश है। इस तरह के सैकड़ों सबवे स्टेशन है ग्वांगझो में, जहाँ पे भी जाएँ आपको चाइनीज़ ऐसे ही नज़र आएंगे। वीडियो यहाँ से स्टार्ट करने का मकसद ये था कि साथ साथ आपको एड्रेस भी समझाता चलूँ। अब ये देखें एग्ज़िट डी है यहाँ पे। ग्वांगझो रेलवे स्टेशन पे पहुँच के आपने एग्ज़िट डी लेना है। यहाँ से इंटरसिटी बस स्टेशन एग्ज़िट डी की तरफ ही जाना है। और ये एड्रेस मैं साथ साथ इसलिए बताता जा रहा हूँ कि कुछ दोस्त आउट ऑफ सिटी से या आउट ऑफ कंट्री से आते हैं तो उनके लिए आसानी हो जाए। अब ये है तो सबवे स्टेशन यहाँ पे अलाउ तो नहीं है, लेकिन ये देखें यहाँ पे भी बिज़नेस कर रहे हैं। इनका बड़ा बिज़नेस माइंड है इनका। जहाँ भी जगह मिले, जैसा भी मिले, ये कोई ना कोई चीज़ सेल करना शुरू कर देते हैं। अब ये देखें थोड़ी सी जगह वो शर्ट्स लगा के सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ गया जी D1 और D2। हमने जाना है D1 की तरफ। अब D1 से एग्ज़िट लेके मैं बाहर निकला हूँ तो ये बिल्कुल सामने ग्वांगझो रेलवे स्टेशन है। यहाँ से बिल्कुल आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है, कोई लेफ़्ट राइट टर्न नहीं होना। वो पीछे देखें सबवे स्टेशन और ये रेलवे स्टेशन, इसको क्रॉस करते हुए बिल्कुल सीधा जाना है। मैं वेदर देख रहा हूँ, यहाँ पे लोगों ने छतरियाँ उठाई हुई हैं। बीजिंग में तो जर्सियाँ पहनी होती थी, स्वेटर्स वगैरह पहनते थे लोग। यहाँ पे टी शर्ट्स चल रही हैं। मौसम का काफ़ी फ़र्क है यहाँ पे। मैं खुद यही सोच रहा हूँ कि एक ही मुल्क में देखें, कल सर्दी वाले सिटी में थे, आज गर्मी वाले सिटी में हूँ। और ये है जी चाइना साउदर्न, ये इनकी एयरलाइन है चाइनीज़ की। इनके भी दफातर यहाँ पे ही हैं। ये चाइना साउदर्न और एयर चाइना की ये बिल्डिंग्स क्रॉस करके इसके बिल्कुल अपोजिट ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है और ये क्रॉस करके हमने बिल्कुल सामने जाना है राइट साइड पे। इस दीवार से इस कब्रिस्तान या ये जो मज़ार है इसका अहाता शुरू हो गया है, लेकिन इसका गेट इन्होंने वो दूसरी साइड पे लगाया हुआ है। अब दोपहर का टाइम है और ये भूख भी लग गई है मुझे, और हलाल खाना यहाँ पे ढूंढना भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये पाइनएप्पल से गुजारा करते हैं। ये पाइनएप्पल तो बहुत मीठा है यहाँ का।
ये बिल्कुल मज़ार के गेट पे ये ड्राई फ्रूट वाला खड़ा है। 这个多少钱？ उसका चाहिए 5 उसको चाहिए उसे ये 50 युआन का मुझे एक पाव दे रहा है ये। माशाल्लाह फाइनली मैं मज़ार के गेट पे आ गया हूँ और ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रोज़ा अभी वकास इस्लामिया। अभी यहाँ पे एंटर होते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। ये दुआ मैंने इसलिए पढ़ी है कि यहाँ पे एक कदीम कब्रिस्तान भी है। यहाँ भी चाइनीज़ में लिखा हुआ है रोज़ा अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब साहिब मज़ार के बारे में बात करने से पहले मैं ये भी बता दूँ कि इस जगह के बारे में इख्तलाफ है। अगर तारीख़ की कुतुब में देखा जाए तो हज़रत साद बिन नबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो वफ़ात थी वो मदीना में हुई थी और आपको दफन भी जन्नतुल बकी में ही किया गया था और ये मुस्तनद रिवायत में हमें मिलता है। अगर दूसरी रवायात को देखा जाए जो कि गैर मुस्तनद हैं, उनके मुताबिक हज़रत साद बिन नबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार चाइना में ही वाक़या है, क्योंकि दौरे खिलाफत में जो इस्लाम है ये खुरासान तक तकरीबन फैल चुका था और ये चाइना खुरासान में ही आता है। तो हज़रत साद बिन नबी वकास और हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये तबलीग की गरज से इस तरफ आए थे, तो इस वजह से ये कहते हैं कि इनका मज़ार यहाँ भी हो सकता है। अब ये मज़ार के अहाता में ही मस्जिद है, मस्जिद अस्सहाबी अबी वकास। माशाल्लाह मस्जिद बहुत प्यारी बनी हुई है। टोटल सारे का सारा काम लकड़ी का हुआ पड़ा है। माशाल्लाह चाइना में एक सर्वे के मुताबिक 39,000 मसाजिद है यहाँ पे। माशाल्लाह। और अगर मुसलमानों की बात की जाए तो चाइना में 25 मिलियन प्लस मुसलमान यहाँ पे रहते हैं। माशाल्लाह ये बहुत बड़ी तादाद है। ये मैं मस्जिद को देख रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारा कारपेट और ये सारा काम लकड़ी का हुआ पड़ा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और इस चीज़ को देख के बड़ी खुशी होती है कि एक तो मुस्लिम कंट्री हो, वहाँ पे तो ये चीज़ें हर मोहल्ले में मस्जिद होती है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री और जो मुस्लिम कंट्री ना हो, स्पेशल वहाँ पे अल्लाह का घर देख के दिल को बड़ी खुशी, बड़ा सुकून मिलता है। ये कुरान पाक की तिलावत कर रहा है ऊपर रख के। माशाल्लाह बहुत हवादार, चारों तरफ खिड़कियाँ इसकी, हर तरफ से हवा आ रही है ठंडी ठंडी, क्योंकि बाहर गर्म मौसम है थोड़ा, और मस्जिद के अंदर का जो मौसम है बहुत फ्रेश है। ये थोड़ा सा हिस्सा मुख्तस किया हुआ है औरतों के लिए, उनकी नमाज के लिए। अब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार के अलावा भी यहाँ पे कुछ तारीख़ी कब्रें हैं। कुछ ये भी कहते हैं कि सहाबा की कुछ कब्रें भी हैं और कुछ औलिया इकराम की भी कहते हैं। वल्लाहु आलम व रसूलुहु बिस्सवाब। लेकिन है ये बहुत पुरानी, इनकी तारीख़ 1300-1400 साल पुरानी तारीख़ है इनकी। अभी आगे कदीम कब्रिस्तान है इसका ना। अब जिस मज़ार की ज़ियारत के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, उस साहिब मज़ार के बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल बता दूँ कि हज़रत साद बिन नबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही मशहूर और मरूफ सहाबी हैं और आपका शुमार अशरा मुबशरा जो सहाबी हैं उनमें होता है, यानी कि जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में रहते हुए ही जन्नत की बिशारत दे दी थी, आपका शुमार उनमें होता है। माशाल्लाह आप फातिह ईरान भी हैं, ईरान को आपने फ़तह किया था और आपका तल्लुक़ कुरैश के कबीला बनु ज़हरा से था, जो कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ननियाल ख़ानदान है। इसलिए रिश्ते में आप सरकार के मामूज़ात भाई थे। और जब वही का सिलसिला शुरू हुआ तो 7 दिन बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरग़ीब दिलाने पर आपने इस्लाम कबूल किया और फिर उम्र भर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी रहे, मुहाफ़िज़ रहे। आपने सरकार के साथ बहुत सारे मार्कों में, बहुत सारे गज़वात में शिरकत की और बहुत सारे कुफ़ार को वास्ले जहन्नम किया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के फ़राइज़ भी खुद सरअंजाम दिया करते थे। और यहाँ पे एक ये कुआं है, सहाबी वेल लिखा हुआ है और इसकी तारीख़ 1300 साल पुरानी तारीख़ है इस कुएं की। अब पता नहीं ये चलता भी है कि नहीं। चलता है जी इधर से, ये देखे पंप बना हुआ, जैसे वो पानी वाला पंप होता है, ऐसे पंप करें तो पीछे से पानी निकलता है।
वाह, इस कुएं की तारीख भी 1300 साल पुरानी तारीख है। तो ये सारे चाइनीज़ मुस्लिम यहाँ बैठे हुए हैं और इस जगह के बारे में सुना कि ईद वाले दिन यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स आते हैं, तो नमाज के बाद यहाँ पे बहुत लंगर का वसी इंतज़ाम होता है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये मज़ार शरीफ का अहाता शुरू हो गया और एक बात जो मैंने फ़ील की है, दिल को इतना सुकून मिला इस जगह पे आके कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये कदीम कब्रें देखें साथ में बनी हुई हैं, इनकी भी एक तारीख़ है। ये है जी हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो मंसूब मज़ार शरीफ है वो ये है। बाकी वल्लाहु आलम व रसूलुहु, ये अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं कि हकीकत क्या है, क्या उनका मज़ार इधर ये है या मदीना शरीफ में है। लेकिन रूहानियत यहाँ भी देखने को मिली है। अब शूज़ उतार के जी एंटर होते हैं अंदर और आपको भी ज़ियारत करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। ये है जी वो मज़ार शरीफ। मेरी बड़ी हसरत थी यकीन करें यहाँ पे आने की। जब से मैं चाइना आया था मेरे दिल में यही था कि यहाँ पे एक सहाबी रसूल का मज़ार है, वहाँ पे ज़रूर जाना है। तो आज अल्लाह पाक यहाँ पे ले आया मुझे। अल्लाह पाक सब की दिली मुरादें कबूल करे जी, जो भी दुआ किसी के दिल में है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ये चाइनीज़ आए हैं, अभी अपनी ज़ुबान में अपने अंदाज से मदहसराई कर रहे हैं। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाया करते थे कि वो मैं पहला शख्स हूँ जिसने अल्लाह की राह में कुफ़ार पे तीर बरसाए। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए ख़ास दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा सद्दिद सहमहु व अजिब दावतहु, कि अल्लाह तो इनके तीर के निशाने को दुरुस्त फरमा दे और इनकी दुआ को कबूल फरमा। और हदीस पाक में आता है कि मैदान ओहद में सरकार की तरफ से हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने 1000 तीर चलाए थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद पे इतना फ़ख्र फरमाते थे कि इनको देख के फरमाया करते थे कि है किसी के पास इस तरह का मामू तो मेरे सामने लेके आओ। माशाअल्लाह। हदीस पाक में आता है कि मैदान ओहद में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन अबी वक़ास को तीर पकड़ाते थे और पकड़ाते हुए साथ ये भी फरमाते थे कि इरमी या साद फ़िदा का अबी व उम्मी, सुबहान अल्लाह, कि ए साद ये तीर मेरे दुश्मनों को मारो, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान। सुबहान अल्लाह। देखिए सरकार के हम जितने भी उम्मती हैं हम सब कहते हैं कि हमारे माँ बाप सरकार पे कुर्बान, और हज़रत साद बिन अबी वक़ास ऐसी हस्ती हैं कि जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि ऐ साद तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या शान ऐसे सहाबी की। मैंने भी यहाँ पे तिलावत करने की नीयत की हुई थी, लेकिन यहाँ चाइनीज़ देखिए अपने ही अंदाज में माशाल्लाह दुरूद सलाम पेश कर रहे हैं, तो मैं बाहर जाके ही तिलावत कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तिलावत भी कर लिया और दुआ भी मांग ली है, अपने लिए भी और आप सब के लिए भी। अल्लाह पाक सब की नेक ख्वाहिशात पूरियाँ करे और हम सब को दीन की समझ बूझ अता करे, आमीन। ये देखिए यहाँ भी कदीम कब्रें हैं यहाँ पे। अल्लाह पाक इन सब के दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमाए और इस साहिब मज़ार के सदक़े हमारी भी कामिल मग़फ़िरत फरमाए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।